Hi guys, welcome to my YouTube channel StudyShip with Shruti 2. This is Shruti Sahu, educational content creator on YouTube, pursuing Math Honours from University of Delhi. And let's get started with our today's video. Into today's session, we are going to do the chapter 4, Thinker, Beliefs and Buildings of Class 12 History. और ये वाला चैप्टर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं क्योंकि हमारे यूजुअली एवरी चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दो ही पार्ट में होता है। तो ये आपका पार्ट 1 है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड जो भी हम यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, लाइक वॉट एवर कॉन्सेप्ट आई बी एक्सप्लेनिंग यू, ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ही है। वैसे तो क्लास 12 की हिस्ट्री में कोई मेजर चेंज हुआ नहीं है। अच्छा, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। पहले मैं आपको चैप्टर का मतलब बता दूं। थिंकर्स मतलब वी विल टॉक अबाउट नए नए बिलीफ जो उस वक्त इमर्ज हुए, मतलब अलग तरीके से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से हटकर सोच रहे थे। बिलीफ मतलब लोगों के विश्वास। पीपल इनिशियली वर एक्सेप्टिंग व्हाट दे वर टोल्ड बाय ब्राह्मण्स, व्हाट दे वर टोल्ड इन द वैदिक ट्रेडिशन, एवरीथिंग। अभी लोग सवाल कर रहे थे, अच्छा यज्ञ करना है तो क्यों करना है, एंड व्हाई सच एंड सच प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन, बिल्डिंग्स। एंड इसी बिलीफ के साथ हम देखते हैं कई सारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन भी होता है। वो बिल्डिंग्स आज तक हमारे लिए एक सिंबल बनकर रह गई और उनसे हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी मिलते हैं, कई सारी चीजें पता चलती है एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे ना तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये चैप्टर है मेनली अबाउट द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जितना एनसीईआरटी में आपको मेंशन ज्यादा किया नहीं गया, मतलब ज्यादा नहीं बताया गया इनके बारे में, but still I'll try my best in order to explain you. Glimpse of सांची। आपकी इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है सांची स्तूपा से। सांची स्तूपा अगर आप कहीं गए होंगे तो आपको पता होना चाहिए, इट इज इन भोपाल। क्या होता है, 19th सेंचुरी के आसपास ना यूरोपियंस बड़े इंटरेस्टेड थे सांची के स्तूपा में। अरे भाई ये क्या चीज है, कैसे दिखती है एंड ऑल ऑफ दिस। सो दे एक्चुअली वांटेड टू टेक दैट वन ऑफ द बिग पोर्शन ऑफ सांची स्तूपा अपने साथ यूरोप, ताकि वहां पे जाके स्टडी करें। भाई मतलब वही हुआ कि मैं आपको घर पर बुलाऊं अपने और आपको, अरे आपका मुझे ना बेडरूम बड़ा मस्त लग रहा है, मैं बेडरूम ले जाऊं, क्यों, मुझे अपने घर पे चाहिए। इज जस्ट दैट दे वांटेड टू डू इट, बट ऐसा नहीं हुआ। फ्रेंच एंड इंग्लिशमैन को एक पूरा प्लास्टर जो कास्ट है, और यू कैन से प्लास्टर कास्ट कॉपी तैयार करा के दिया गया। एंड ओरिजिनल जो हमारा सांची स्तूपा है वो भोपाल स्टेट में ही रहा। अंग्रेजों ने हमसे बहुत सारी चीजें ली हैं, मतलब बहुत सारी जो उनको अच्छी लगी वो अपने साथ ले गए साथ में। तो इस बार ये नहीं हुआ और इन लोगों को प्लास्टर कास्ट, आपने क्लास 10th में, आई थिंक मुझे याद नहीं है, क्लास 9th और 10th में, जिसमें ऐसी कुछ प्लास्टर कास्ट की बात करते हैं, मतलब ओरिजिनल थिंग ऑफ दैट और रेप्लिका उसका सेम टू सेम। आपको स्टडी करनी है तो कर लो उसके माध्यम से, इन दैट वे। ये डिसीजन प्लास्टर कास्ट वगैरह का था शाहजहां बेगम एंड उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने क्या किया, जो एंशियंट साइट थी हमारी सांची स्तूपा जो है वहां, उसके प्रिजर्वेशन के लिए पैसा प्रोवाइड किया एंड मेनी मोर थिंग्स। स्तूपा कॉम्प्लेक्स आज तक सर्वाइव किए एंड ड्यू टू दिस वाइज डिसीजन रूलर्स ऑफ भोपाल वी कैन से हियर। लेकिन हम इसकी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, हैप्पी एंडिंग हुई है। अरे भाई अमरावती आपको रास्ते में मिलेगा, ठीक है। स्तूपा एक्चुअली बेसिकली स्ट्रक्चर जैसे कि टेम्पल है, तो आप इसको हिंदुज्म से कनेक्ट करोगे। एग्जैक्टली स्तूपाज आर कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और रिलीजियस स्ट्रक्चर इन बुद्धिज्म। तो उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे हिस्ट्री ट्रेस करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बताया गया। तो ये देखो भाई हमारा सुंदर सा ये है सांची स्तूपा। बैकग्राउंड, सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। उस वक्त चल क्या रहा था, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मिलेनियम BCE की। इसको टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है हमारी हिस्ट्री का। क्यों, क्योंकि इस वक्त कई सारे जो थिंकर्स है वो इमर्ज हो रहे थे, जैसे कि ज़ाराथुस्ट्रा, ये ईरान के थे, कॉन्गजी जो कि चाइना से थे, सॉक्रेट, प्लेटो, ओके प्लेट नहीं है ये प्लेटो है, एरिस्टोटल ग्रीस, महावीर एंड गौतम बुद्ध, ये सारे इंडिया से थे। मतलब ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पे जो उस वक्त एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन चल रहा था ना, उस पर सवाल उठा रहे थे। They were just discussing, they were just people like you and me, और asking कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है और क्यों हम कर रहे हैं ये सारी चीजें, एवरीथिंग। दिस वाज द टाइम जब किंगडम्स भी इमर्ज हो रहे थे, नई सिटीज भी इमर्ज हो रही थी, नया तरह का जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ डेवलप कर रही थी और फ्लरिश कर रही थी।
आगे देखते हैं द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन हियर। ओके, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन जिसको हम ऋग्वेद से जानते हैं, दिस वाज कंपाइल्ड बिटवीन अराउंड वी कैन से 1500 टू 1000 BCE। तो ऋग्वेद में हमको कई सारे मंत्र मिलते हैं। मोस्टली मंत्रों में हमको उच्चारण मिलता है अग्नि, इंद्र एंड सोम का, मतलब ये उस वक्त के पॉपुलर डाइटी टाइप थे। सेक्रीफाइसेस उस वक्त बड़े ज्यादा चल रहे थे, मतलब यज्ञ हुआ करते थे, जैसे कि एक यज्ञ जिसमें जो है घोड़ों की बलि देनी होती थी, अश्वमेधा। आपको पता होना चाहिए अश्वमेधा इज वन ऑफ द प्रैक्टिस जिसके बारे में रामायण में आपको सुनने को मिला होगा। अगर लॉकडाउन में रामायण देखी होगी तो भी पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। अश्वमेधा क्या होता है कि इसमें घोड़े छोड़े जाते हैं एक किंगडम से, और वो जहां तक जाएंगे ना वो पूरी की पूरी लैंड उस राजा की हो जाएगी जिसने वो घोड़े छोड़े। और मान लीजिए कि अगर जैसे कि इस टेरिटरी पे आए घोड़े, ठीक है, और इस टेरिटरी के जो किंग है उसने उसको रोकने की कोशिश की, तो इस टेरिटरी के किंग एंड इस टेरिटरी के किंग जिसने घोड़े छोड़े हैं, दोनों में क्या हो जाएगा, युद्ध। अगर इन दोनों में से एक कोई जीत गया तो फिर घोड़े उसके और वो जमीन इन दैट वे। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। और लास्ट में ना घोड़ों की बलि दे दी जाती थी। दिस वाज कंसीडर्ड समथिंग वेरी बैड कि भाई एक जानवर जो बोल नहीं सकता आप उसके साथ ऐसा अत्याचार करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन बेनिफिट हियर। राजसूया इज अनदर काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। ये तब हुआ करती थी, एक अलग तरह का यज्ञ, जब राजा बहुत ज्यादा पावरफुल होकर सम्राट बनता था, मतलब, और सारे छोटे छोटे राज्यों के राजाओं ने उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। दैट यूज्ड टू बी राजसूया। इसका जिक्र आपको महाभारत में मिलेगा। तो ये जो है परफॉर्म किए जाते थे चीफ के द्वारा, who depended on Brahmin priestess to conduct the ritual। अभी रिचुअल कौन कंडक्ट कराएगा? ऑफ कोर्स ब्राह्मण्स, तो वो कंडक्ट करवाया करते थे। लेकिन स्टिल देयर वर मेनी क्वेश्चंस अराइजिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। लोग ना पूछने लगे थे, यार ये जिंदगी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रिबर्थ है क्या? और क्या रिबर्थ किसी भी इंसान की ड्यू टू पास्ट एक्शंस की होती है? क्योंकि भैया आपने तो बहुत कांड किए हैं, मतलब बहुत गलतियां की हैं, तो वह अगले जन्म में छिपकली, जानवर, क्या क्या बनोगे? ये होता है क्या? पीपल ऑल्सो बिगिन स्पेकुलेटिंग ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अब तो लोगों को इन इंसानों की बलि, जानवरों की बलि वाले टास्क में भी बड़ा सस्पेशन सा होने लगा था कि क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जाता है ये सब, एंड ऑल ऑफ दिस। डिबेट्स एंड डिस्कशंस, उस वक्त बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस थे, जैसे कि ना डिबेट्स प्रॉपरली हुआ करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो झोपड़ी नहीं हुआ करती थी, आपको बस उसी झोपड़ी का एग्जाम्पल लेना है। तो डिबेट यूज्ड टू टेक प्लेस इन कुटघरशाला। ये कुटघरशाला वही झोपड़ी है, मतलब घास फूस से बनी हुई। A hut with a pointed roof on its roofs where traveling mendicants actually halted. Teachers, जैसे कि जिसमें आते हैं महावीर, they emphasize individual agency, suggesting that man and woman could strive to attain liberation from the trial and tribulation of the worldly existence there. There was a marked contrast to the Brahminical position. So उनका अलग पोजीशन था। हम देखेंगे कि क्या उस वक्त ब्राह्मण्स की पोजीशन थी, वो मजे कर रहे थे या फिर क्या था। इस वक्त डिस्कशन चल रहा था कि भाई बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। इनफैक्ट क्योंकि देयर इज वन ऑफ द थिंग कि बुद्धा के जो टेक्स्ट्स है वो कभी भी उनके जीते जी नहीं लिखेगा, ठीक है। बुद्धा taught orally and none of the speeches were actually written now during his lifetime। ये तो उनकी आफ्टर ए डेथ होता है 5th to 4th सेंचुरी BC के दौरान कि उनकी टीचिंग्स को फाइनली कंपाइल किया जाता है by his disciples at a council at Vaisali, जिसको हम त्रिपिटक बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिव्यवंसा द क्रॉनिकल ऑफ श्रीलंका, महावंसा द ग्रेट क्रॉनिकल वर्क रिटन कंटेनिंग द रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। दिव्यवंसा एंड महावंसा ये दोनों ही नाम याद कर लीजिएगा। ये क्रॉनिकल एंड ग्रेट क्रॉनिकल है श्रीलंका की, यानी कि श्रीलंका में जो बुद्धिज्म गया वो अशोक के माध्यम से गया था। अशोक द ग्रेट किंग और द एम्परर वी कैन से, उसने अपने बेटे और बेटी को भेजा था कि जाओ इन बुद्धिज्म के बारे में लोगों को बताओ, एंड दिस इज हाउ वी कैन सी के वहां पर नॉलेज ये गई। और दिव्यवंसा और महावंसा ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। Fatalists and materialists, these are the two words that you will came across into your chapter। तो fatalists basically वो लोग हुआ करते थे जो मानते थे अरे भाई सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, मतलब भाग्य वाले, सब कुछ भगवान का लिखा जोखा है, ऊपर वाला बनाता है जोड़ियाँ एंड ऑल ऑफ दिस। तो दैट वे मतलब एक्सेप्टेड, ग्रांटेड एवरीथिंग। एंड मटेरियलिस्ट्स आर दोज पीपल जो फिजिकल कंफर्ट को ज्यादा मानते हो रादर देन स्पिरिचुअल वैल्यूज।
ओके, गोइंग अहेड, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर। ओके, अभी हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। मोस्टली जैनिज्म ये क्या है? महावीर जी का मैसेज हम देखते हैं। वर्धमान जो कि महावीर का ही बचपन में नाम हुआ करता था, हु केम टू बी नोन एज महावीर इन द 6th century BC। ये प्रसिद्ध किए जाते हैं बाय 23 अदर तीर्थंकर्स। मतलब जैन धर्म की स्थापना लॉर्ड महावीर ने नहीं की थी, इसकी तो स्थापना ऋषभ देव ने की थी, but he is actually the last तीर्थंकर and also the most famous तीर्थंकर we are having। ठीक है, तीर्थंकर मतलब जैन धर्म में होता है कि जो आपको इस मोह माया वाले संसार से पार लगाने में मदद करते, those who guide across the river of existence here। Going ahead, आइडियल इन जैनिज्म। देखिए, जैनिज्म में कुछ आइडियल्स है जिनको हर जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं वो मानते हैं ये कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है। इवन स्टोन्स, रॉक्स, वाटर सब में जिंदगी है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स एज सेंट्रल टू जैन फिलोसफी। भाई चींटी को भी नहीं मारना है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली लिविंग बीइंग हियर। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एम्फसाइज्ड विद इन जैनिज्म। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा हियर। एंड जैन मंक्स एंड नन्स यूज्ड टू टेक 5 vows। अच्छा, जो भी जैन धर्म में मंक या फिर नन बनना चाहता था उसको 5 तरह की जो है प्रतिज्ञा लेनी होती थी। पहली बात ये कि उसको जो है वो किलिंग से एब्सटेन करना होगा किसी को भी, तो एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, वो चुराएगा नहीं कुछ चीज, तो एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा, टू ऑब्जर्व सेलिब्रेसी यानी कि उसको ब्रह्मचर्य अपनाना होगा, एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पॉसेसिंग प्रॉपर्टी है, वो इंसान अपने साथ प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है। एंड दीज वर द आइडियल्स इन जैनिज्म हियर। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म हमें कैसे पता चला? तो देखिए, जैनिज्म में हमको वेल्थ ऑफ लिटरेचर मिलती है, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में, प्राकृत, संस्कृत, तमिल एंड ऑल ऑफ दिस हियर। बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, ये क्या है भाई? बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, बुद्धिज्म की बात करें तो आपने गौतम बुद्ध की बचपन वाली कहानी सुनी होगी जिनका नाम था सिद्धार्थ, और वो घर छोड़ देते हैं ऑल ऑफ दिस। तो मैसेज स्प्रेड बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट, चाइना टू सेंट्रल एशिया, कोरिया, जापान, श्रीलंका, ये सभी जगह क्योंकि बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। इनफैक्ट म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सारी जगह। Siddharth, who was actually the Buddha only, or named at birth, was the son of the chief of the Shaki clan। ये एक रॉयल फैमिली से आया करते थे, उनका जो क्लेन था वो था शाकी क्लेन। सो हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड वाज ट्रॉमेटिक। एक्चुअली इनका जैसे जन्म होता है ना, तो जन्म लेते ही साथ इनकी माँ का देहांत हो गया। फिर जो ज्योतिषी थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो बेटा है ये बड़े होकर बहुत महान बनेगा, बहुत महान। इनके पिता खुश हो जाते हैं, अरे भाई किसी राजा का बेटा महान बनेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ज्योतिषी ने कहा ये महान या तो बहुत बड़ा संत बनेगा और मतलब सबको छोड़ देगा, संत नहीं सबको छोड़ देगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा जो है सम्राट बनेगा। किंग के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं सकता, लेकिन साथ ही साथ फियर भी था। जब रीजन पूछा गया तो इन्होंने ये बताया ज्योतिषी ने कि ये दुनिया के दुख देखेगा ना तो ये सब छोड़ देगा। तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अगर बेटे को दुखी ना दिखाऊं तो सारी चीजें आसपास ही ला के रख देते, उसको कभी बाहर निकलने ही नहीं देंगे। एंड सी दैट हाउ फोकस्ड ही वुड बी। ठीक है, नहीं हुआ, उनकी शादी कर दी जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं होते और वो फाइनली संसार त्याग देते हैं जब उन्होंने बाहर लोगों को देखा। So soon he left out palace and left in the search of his own truth. Siddharth meditated for several days and finally attained enlightenment, and he came to be known as Buddha or the enlightened one here we can say. And for the rest of his life उन्होंने धम्मा and the right of or you can say or the path of righteous living ही लोगों को बताया। ये है लॉर्ड बुद्धा। One, two, three, Now we need to talk about कि बुद्धिज्म किस बारे में बात करता है, आखिर टीचिंग्स क्या है बुद्धिज्म की। तो देखिए, बुद्धा जो है वो बताते हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को रीजन के साथ, पर्सुएशन के साथ, रादर देन डिस्प्ले ऑफ सुपर नेचुरल पावर।
एक स्टोरी बताती हूँ। उस वक्त क्या ना, अंधविश्वास इतना ज्यादा फैल रहा था ना कि पूछिए मत। जैसे कि ऐसे बोला जाता था लोगों को कि तुम ना यज्ञ करवा लो, पूजा करवा लो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मतलब तुम्हारी 10% आपकी समस्या बचेंगी, बाकी सारी दूर हो जाएंगे। बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा के पास एक लेडी आती है। उस लेडी को पता चला कि भाई लॉर्ड बुद्धा ना बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके पास सुपर नेचुरल पावर मिली है, उनको सबके दुख फिक्स कर देते हैं। वो अपने मरे हुए बेटे को लाती है और कहती है इसको जिंदा कर दो। लॉर्ड बुद्धा ने कहा जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। वो उसको बोल देते हो, कहते हैं आसपास के सभी घरों में जाओ और वहां से अनाज लेकर आना जहाँ पे कोई मरा ना हो। वो लेडी हर ऑलमोस्ट घर में जाती है नियर बाय, एंड उसको पता चलता है कि ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ पे कोई मरा ना हो। और वो कहती है ये कैसे पॉसिबल है। बुद्धा कहते हैं एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि उसको जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, एंड प्लीज एक्सेप्ट द ट्रूथ। सो यू सी, he actually convinced people by giving a valid reason rather than showing those supernatural power here, and इसी की वजह से लोग इन्फ्लुएंस भी हुए। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है, यानी कि अनिक, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इट्स ऑल्सो सोललेस एज देयर इज नथिंग परमानेंट और एटर्नल इन इट। सो विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सॉरो जो है वो इंस्ट्रिक्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। आप आए हो, आपको दुख का एहसास खुशी की वजह से होता है, खुशी का एहसास दुख की वजह से। So like it is something that you cannot let it go and can not have it. You, like everyone used to have it. The path of modernization, or you can say the path of moderation between self-finance being troubles and self-indulgence, that human can rise above the worldly troubles here. बुद्धा के जो लास्ट वर्ड थे मरने से पहले वो ये था, बी द लैम्प्स ऑनटू योरसेल्फ एज यू मस्ट वर्क आउट ऑन योर ओन लिबरेशन। अपने लिए, खुद के लिए आप उजाला बनिए, क्योंकि हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुद ही काम करना होगा। द वे योर मदर एंड फादर एंड सिबलिंग आर डूइंग वर्क, उसका फल तो तुमको नहीं मिल जाएगा ना, आपको अपने लिए काम करना होगा। एग्जैक्टली इन दैट सेम वे ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस पीपल। बात कर लेते हैं फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा की। देखिए, बॉडी ऑफ डिसिपल्स ऑफ बुद्धा बनाई जाती है और इसको नाम दिया गया संघ। ये ऑर्गेनाइजेशन थी मंक की, जो बाद में धम्मा के टीचर बन जाते हैं। मंक का सिंपल सा रहने का तरीका था, उनको सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल रिक्वायर्स चाहिए होती थी फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। एंड सच अ बोल टू रिसीव फूड वंस अ डे फ्रॉम द लेटी एंड लिव्ड ऑन आर्म्स नोन एज भिक्खूस। क्योंकि ये लोग भीख पर आ करते थे तो इसको भिक्खूस बोला जाता है, इन सभी को भिक्खूस बोला जाता था यूजुअली। और हम देखते हैं इन द बिगिनिंग सिर्फ और सिर्फ मैन अलाउ थे कि वो भिक्खू बन सकते हैं। लेटर वुमेन को भी अलाउ कर दिया जाता है, जिसके बारे में हम चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बुद्धा's फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी। इनफैक्ट जैसे ही वुमेन को अलाउ किया गया ना कि ओके दे आल्सो कम एंड ज्वाइन दी संघ, तो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ज्वाइन किया था एज अ भिक्खुनी वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि लॉर्ड बुद्धा की फॉस्टर मदर थी। Many women who entered the Sangha went on to become teachers of Dhamma and become Theris. Theris were basically the elderly women who were actually having the knowledge of the Buddhism here. बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से थे, बट एक बार वो संघ में आ गए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किस जाति से था, किस मजहब से था एंड किससे था। Everyone will be considered equal there. Buddhism importance attests to conduct and values rather than claims of the superiority बेस्ड ऑन द बर्थ हियर। जैसे कि ब्राह्मण्स में क्योंकि ना बेस्ड ऑन बर्थ ही था, आपने जन्म लिया क्षत्रिय परिवार में और इसी तरह की फैमिली में, यू आर सपोज टू बी लाइक दिस, बट दे डोंट बिलीव इनटू दिस सिस्टम हियर। फाइन, अभी जो भी आपका स्तूपा है, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू चेक सर्टेन थिंग्स हियर। ओके देन, सो जितना भी आपका स्तूपा वाला और रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वी आर गोइंग टू डू इट इन द आवर वेरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अंटिल देन जस्ट अलाउ मी टू एंड दिस सेशन, ठीक है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट में, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। वैसे भी आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इफ हैव एनी डाउट कैन टेक्स्ट मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम, दैट इज pratisau2605। ये मेरा टेलीग्राम है और ये मेरा फेसबुक पेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। लेट्स मीट इन टू आवर नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।